जय हिंद दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज स्किप नहीं करना। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं और आपका ये हक बनता है कि आपके 5-6 लाख रुपए ज्यादा आपका कम्यूटेशन कट रहा है और इसके लिए पहल कर रहे हैं। कौन पहल कर रहा है? कर्नल हरविंदर सिंह संधू साहब हैं जो एडवोकेट भी है। उनसे कल मेरी बात हुई, व्हाट्सएप पे बात हुई और टेलीफोन पे बात हुई। उन्होंने एक लेटर भेजा कि सभी को ये सर्कुलेट कर दो और वो पीसीडीए में लिखें और रिकॉर्ड में अपने को लिख दें, इसी फॉर्मेट में अपना नाम नंबर डालें और ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं और सीधा पोस्ट कर दें, क्योंकि स्टे लग चुका है, कम्यूटेशन की रिकवरी पर स्टे लग चुका है और इसके ऊपर डिसीजन, यदि आप ये चाहते हो कि डिसीजन आपके फेवर में आए तो सबको ये चीज सर्कुलेट कर दो, ताकि अपने अपने रिकॉर्ड ऑफिस और पीसीडीए में जब जाएंगे और वहां से रिपोर्ट बनेगी। क्योंकि पंजाब और हरियाणा कोर्ट, हाई कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया है कि ये केंद्रीय कर्मचारियों को चूसा जा रहा है और उनसे गलत पैसा वसूला जा रहा है। गलत पैसा कैसे वसूला जा रहा है हम आपको बोर्ड पे समझाने की कोशिश करेंगे। यदि आपका रैंक क्या है, आपकी बेसिक पे और एमएसपी से टोटल पे कितनी बनती है, 50% आपकी पेंशन कितनी बनती है, 50% आप बिक्री करते हो कम्यूटेशन, तो वो कितना उसका हिस्सा बिक्री करके आपकी एज और परचेस वैल्यू से आपको कितना मिलता है, करेक्ट। मिलने के बाद आपसे कितना वसूला जाता है 15 साल में, और यदि 12 साल में वसूला जाए तब कितना फर्क पड़ेगा। हम चाहते हैं कि 15 की जगह 12 साल हमारी वसूली बंद कर दो, और ये बोर्ड पे समझाऊंगा सूबेदार मेजर तक, फॉर्मूला भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले कि आपने इस लेटर को समझना है, और उन कर्नल साहब को लाख लाख बधाइयां, धन्यवाद, सल्यूट कि जो इसकी पहल कर रहे हैं। कल उन्होंने मुझे कॉल करके आए, मैंने व्हाट्सएप मैसेज किया, कॉल करके आए, लिखा है फ्रॉम आर्मी जेएसयू नंबर, रैंक, नेम, विलेज, पोस्ट ऑफिस, अपना पता, टू प्रिंसिपल कंट्रोल ऑफ डिफेंस अकाउंट पेंशन, द्रुपद घाट, प्रयागराज, यूपी, सो एंड सो। और दूसरा ऑफिसर इंचार्ज रिकॉर्ड अपने, रजिस्ट्रेशन ऑफ कम्यूटेशन पेंशन इसका हेडिंग है, डियर सर, आई वाज एनरोल्ड इन द आर्मी, कब में भर्ती हुआ, एंड रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी सर्विस विद इफेक्ट फ्रॉम, कब में रिटायर्ड हुआ, एंड माय पेंशन वाज सैंक्शन बाय पीपीओ नंबर लिख दो, एट द टाइम ऑफ माय रिटायरमेंट आई ऑप्टेड टू कम्यूटेशन पेंशन, आई वाज पेड आरएस, इतना मुझे पैसा इतना मिला और उसकी इतनी ईएमआई कटती है, इतना बस भरना है। बाकी इसमें सब दिया है कि 15 साल तक कटेगी, पेमेंट कम्यूटेशन क्या है, उसमें ज्यादा जो भी अंग्रेजी लिखी है एज इट इज रहने देना और नीचे साइन कर देना। अब साहब ने क्या किया, इसमें पूरा अपना जो उन्होंने जो मेहनत की है कि 8% से कितना बनता है, कोर्ट ने क्या है, कोर्ट का ऑर्डर क्या है, कौन सा केस नंबर है, और उन्होंने 10 साल 8 महीने में कंप्लीट हो जाता है, 128 इंस्टॉलमेंट, सारी चीज साहब ने नीचे लिख दी। वो आपको कुछ लिखना नहीं, आपने लिखना है अपना नाम नंबर और कहाँ जाना है वहां, कितना आपको पीपीओ नंबर, कितना पैसा मिला, कितना पैसा आपको कटता है, और एक कॉपी आपने रिकॉर्ड, एक पीसीडी भेजना है। सबसे रिक्वेस्ट है, ये मुहिम चलाओगे तो आपके लाखों बचेंगे। ये बहुत बड़ा डिसीजन होगा। आइए इसमें एक्चुअली है क्या, थोड़ा समझ लेते हैं। आपको समझना बहुत जरूरी है, और समझने के साथ साथ मैं आपको बोर्ड पे चलता हूं। आपका टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, समझना है तभी आप दूसरे को समझा सकते। तो अब ये मैंने चार्ट बनाया कि रैंक सिपाही, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार मेजर तक ही रखा है, कोई बात नहीं। अब बेसिक पे और एमएसपी आपकी आज लगभग 40,000 है, 40,000। जब पेंशन जाने वाले हो तो आपका फाइनल एफएसए बोल रहा है भाई 40,000 है। अब 40,000 में से आपकी पेंशन कितनी बनेगी? 20,000, क्योंकि 50% पेंशन मिलती है। अब इस पेंशन का 50% आपने कम्यूटेशन में दिया तो वो 10,000 आपने कम्यूटेशन में दे दिया। अब आपकी एज है लगभग 38 के आसपास है, तो आपकी परचेस वैल्यू एज के अकॉर्डिंग 9.11 बन गई। आपको पैसा मिल गया 10,93,000, 10.93 लैक्स, ये मिल गया। अब ये मिला इस फॉर्मूले से मिला। अब कम्यूटेशन कैसे मिलता है कि 50% ऑफ पेंशन, 20 का 10 इंटू 12, ये जो फैक्टर लगाते हैं, इज इक्वल टू इंटू परचेस वैल्यू यानी 9.11, टोटल अमाउंट 10,93,000 मिल गया। अभी हम क्या करें, अब ये वसूलते कितना है, अब ये वसूलते कितना वसूल रहे हैं, 10,000 पर मंथ, 15 साल तक वसूल रहे हैं। कितना? 15 साल तक वसूल रहे हैं, और 15 साल तक वसूल रहे हैं तो कितना वसूल रहे हैं आपसे? 18 लाख दिया आपको 10.9 और वसूल किया 18 लाख। किस फार्मूले से किया कि 50% ईएमआई 10,000 इंटू 12 यानी आपका 1 साल का निकाला,
इक्वल टू इंटू 15, तो टोटल रिकवरी आपकी निकली जो मैंने निकाली 18 लाख। आप समझ सकते हो, ये इसी को 12 साल में रिकवरी ये कर दें तो 14 लाख, तो सीधा कितना बच रहा है, 4 लाख आपका पैसा बच रहा है, 4 लाख आपका पैसा बच रहा है। और यही साहब कह रहे हैं कि पहले जो 12% इंटरेस्ट था, इन्होंने पैसा चूसने के चक्कर में वो पॉलिसी नहीं बदली, क्योंकि अब हमें रोना होगा, हमें जगाना होगा। केंद्र कर्मचारी जग रहा है, आप फौज को भी बता दीजिए। अब इसी तरीके से सिपाही का है 44 है, हवलदार का 46,000 है मान लो, तो इनका 50% पेंशन कर दिया, फिर इनका 50% कम्यूटेशन गया, फिर इनका परचेस वैल्यू 9.09 होती, क्योंकि इनकी एज मैंने 40 ले ली। इनको फिर मिला 12 लाख, इनसे वसूल किया करीब 20 लाख, ये 12 साल में तो 16, तब भी यहां 4 लाख का लगभग फर्क पड़ रहा है। हवलदार का आप देख लीजिए, उसका कम्यूटेशन 11,500 हर महीने कट रहा है, और मिला उसको 12,47,000 और वसूल किया 20,07,000, इतना वसूल कर रहे हैं। नायब सूबेदार को 13,08,000 मिला और 22,05,000 वसूल कर रहे हैं। सूबेदार को 14,25,000 मिला और 24,03,000 वसूल कर रहे हैं। सूबेदार मेजर को 15 और इधर जाके 27 यानी 12 लाख का फर्क है। जैसे जैसे परचेस वैल्यू डाउन होगी और इस तरीके से ये खूब माल मार रहे हैं। और 12 साल में करते हैं, ये वैल्यू कितना फर्क है, ये 19 है तो ये 16 है, ये 20 है तो 16 है, 22 है तो 17 है, 24 है तो 19 है, 27 है तो फिर भी 6-6, 7-7 लाख आपको 6 से 7 लाख का सीधा सीधा बचत हो रही है। और ये गुजरात सरकार, हिमाचल में पिटीशन डाला राज्य कर्मचारियों ने, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया और लागू कर दिया 12 में। अब हम केंद्र का हालत देख रहे हो किस तरीके का। अभी हरियाणा पंजाब सरकार ने तो स्टे लगा दिए, रोक लगा दी, और इस पर निर्णय चाहते हो तो आपको ये काम करना होगा। ये लेटर भी आपको सैनिक जीवन पेज पे मिल जाएगा, या आप मुझे मैसेज करिए, आपको मिल जाएगा, और वीडियो के लास्ट में भी आपको दिख रहा है। प्लीज ये मेहनत करनी, सिर्फ एक लेटर लिखना है, लिफाफे में डाल के भेज देना, हम भी जरूर भेजेंगे, आपको दिखाएंगे। आपने भी ये काम करना है, क्योंकि हमें अपने हक के लिए कुछ न कुछ तो हाथ पैर हिलाना होगा। हम इतने आलसी बने रहेंगे, हमें पता नहीं चीजों का। यदि हमारे लिए कोई मेहनत कर रहा है, कर्नल सिद्धू साहब ने मेहनत की है, उन्होंने हमसे बातचीत की है, तो क्यों न हमें इसे इंप्लीमेंट के लिए आगे बढ़े, क्योंकि ये बहुत बड़ा मार्जिन है। ये सरकार हमारे साथ बहुत बड़ा छल कर रही है, ठगी कर रही है, और इसका खुलासा हुआ और इसका निर्णय हम लेके रहेंगे। ये हमारी पहला। धन्यवाद।